हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए कोई उनकी वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं आपको कुछ पौधों के बारे में बताने वाली हूँ जो बरसात में हो सकते हैं। तो उसके लिए आज सबसे जो पहले हम पौधे के बारे में बात करेंगे, ये है बैजंती। बैजंती का पौधा बरसात में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और इसका सीजन भी यही होता है, बरसात में ही ग्रो होता है। तो उसके लिए देखिए, मैंने इस तरह से बैजंती के ये बीज हैं, ये ले लिए हैं और इसमें बीज में मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बीज उगाए जाते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो बीच में होल ये है ग्रो करने के लिए इसका बीज है। और यदि इसे हम इस तरह से निकाल देते हैं तो ये माला के रूप में, वैजंती माला आपने सुना होगा, वैजंती माला जो होती है पूजा में जो यूज होती है उसमें काम आता है। तो इससे देखिए ये खाली है, तो इसका मतलब ये माला के लिए तैयार है। और यदि इसमें इस तरह से आपको दिख रहा होगा, इस तरह से बीज है, तो यानी कि इसे ग्रो किया जा सकता है। तो इस तरह से हम कुछ बीजों को इस तरह से ही ग्रो करेंगे और ये थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इसलिए आप 20 से 25 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है। बहुत हार्ड बीज होता है ये, इसलिए इसमें टाइम लगता है। तो इसके लिए मिट्टी देखिए, इस तरह की भुरभुरी मिट्टी आपको लेनी है, चिकनी मिट्टी नहीं लेनी है। तो इस तरह से हम मिट्टी को पहले इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे और ज़्यादा इसमें खाद की भी आवश्यकता नहीं होती, बहुत कम खाद में हम इसे उगा सकते हैं। ज़्यादा खाद का यूज करेंगे तो हमारे पौधे गल जाएंगे। तो उसके लिए देखिए, मैंने बीजों को इस तरह से डाल दिया है। आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर बीजों को डाल दीजिए। इस तरह से हम बीजों को इसमें डाल देंगे। बाद में हम इसमें से इन बीजों को ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसमें ही नहीं रखने हैं। इस तरह से हम इन्हें डाल देंगे। पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है इस पौधे में, बहुत ज़्यादा पानी हमें यूज़ नहीं करना होता। तो लीजिए, देखिए मैंने इस तरह से इन्हें डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी और सॉइल डाल देंगे, मतलब इन्हें हमें कवर कर देना है अच्छे से और 20 से 25 दिन का वेट करना है। तो लीजिए, इस तरह से हम इन्हें कवर कर देंगे। अब थोड़ी सी हम मिट्टी लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से मिट्टी से हमें इसे अच्छे से कवर कर देना है। बहुत ज़्यादा पानी हमें इसमें यूज नहीं करना है। अब हम इसमें सिर्फ पानी लेंगे और पानी के छींटे मार देंगे इस तरह से। हल्की सी नमी होनी चाहिए। वैसे भी मौसम बरसात का है, तो 4 बूंदे भी यदि इस पर पड़ जाएंगे तो उससे और भी जल्दी से ग्रो हो जाएगा। बस इस तरह से हम छींटे मार देंगे और फिर हम इन्हें 15 से 20 दिन बाद चेक करेंगे किस तरह से हमारे बीज उगते हैं। तो चलिए, अब बाकी एक पौधा और मैं आपको बताती हूँ, वो है छुई मुई का पौधा। तो छुई मुई का पौधा भी इस सीजन में बड़े आराम से ग्रो हो जाता है। ये देखिए, ये है छुई मुई का पौधा। मैं अभी टच करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ये छुई मुई का पौधा है। इसके बीज भी यदि आप इस टाइम डाल देंगे तो बड़े आराम से ग्रो हो जाएगा। तो इस तरह से आप बरसात में काफ़ी बीजों से पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, छुई मुई के बीज हैं। मैंने इसे प्लांट को भी तैयार कर लिया है। इसमें भी मिट्टी ऐसी है, नमी है, तो हम इसमें भी ऐसे बीजों को दूर दूर डालेंगे, पास पास इसमें बीज नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें फिर ये निकालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। और हल्की सी नीचे भी बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे, हल्का सा इसे प्रेस करके मिट्टी में दबा देंगे। इसमें ऊपर से मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह से इन्हें बीजों को डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये 5 से 7 दिन में आपको बीज उगते दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप इन्हें बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं और बरसात के सीजन में तो और भी जल्दी पौधे उग जाते हैं। तो अब हल्का सा इसे रफली इस तरह से, कोई बीज दिख रहा है तो इस तरह से कवर कर देंगे। तो लीजिए, अब इसमें भी हम हल्का सा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ छींटा ही मारेंगे, क्योंकि मिट्टी में नमी है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो पौधे हमारे गल जाएंगे, तो इसलिए हल्का सा छींटा ही मारना है। तो लीजिए, छुई मुई के भी पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे इस तरह से। फिर आप इन्हें अलग अलग करके गमले में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप
बरसात में काफी पौधे उगा सकते हैं।